नंबर। अब हम देखते हैं 22 का जो खा नंबर। कौन सा? 22 का खा नंबर एक थ्योरम के रूप में है। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक वृत्त हमने ये बना लिया जिसका केंद्र क्या है ये। फिर एक इसके अंदर हमने एक वृत्त बना लिया उसका भी केंद्र एक है। फिर कहता है कि एक जीवा जो है वो क्या है? बड़े वृत्त की जीवा जो है वो क्या है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो जीवा का नामकरण कर लेते हैं ए बी मूल बिंदु को। तो कहता है इस पर जब गैस को समद्विभाजित करती है, यहां पर इसको हमने मान लिया है, ठीक है। तो ये हमारी चित्र की रूपरेखा है। ये क्या है? हमारी चित्र की रूपरेखा है। क्योंकि क्वेश्चन कहा था एक बड़ा वृत्त तथा एक छोटा वृत्त। बड़े वृत्त की जीवा जो है वो क्या है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती। तो जो इसका केंद्र होगा जहां पर स्पर्श करेगी वहां पर एक बिंदु हमने मान लिया है। अब यह बिंदु जो है वो वृत्त को क्या समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है या नहीं, ठीक है। इस पर हमको क्या करना है? रचना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग हम डालते हैं दिया है। क्या दिया है? माना दो सकेंद्रीय वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र O है तथा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमको दिया है। क्या दे रखा है? सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक है। तो दोनों का केंद्र एक है तो वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र जो है वो क्या है? वो है। बड़े वृत्त की जीवा जो है वो क्या है? छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमको इतना क्या दे रखा है? दिया है। इसके बाद हेडिंग हम डालते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो स्पर्श बिंदु जो है तो क्या इस भाग और ये भाग क्या बराबर है। इसका मतलब हमको क्या सिद्ध करना है? AM जो है वो क्या है? BM के बराबर। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि AM जो है वो क्या MB के बराबर है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। ये बात हमको याद करें, ठीक है। इसके बाद हेडिंग पड़ती है रचना। कैसे रचना करेंगे हम? रचना क्या है? हमने MO को मिलाया। रचना में क्या लिखेंगे हम? जब हमने O को M से मिलाया है तभी तो ये दो भागों में हमको क्या है? बटी है रेखा, ठीक। तो क्या करना लिखना है हमको? OM को मिलाया, ठीक है।
अब क्या करना है, अब हेडिंग हम डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, अब हेडिंग कौन सी पड़ेगी, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में देखिए क्या लिखेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, कमा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली, स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा ये वो क्या, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा। देखिए क्या लिखा है, स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा कैसी होती है, लंबवत होती। कैसी होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है। इतनी बात तो आप लोगों को पता हो गया। ठीक है, अब देखिए जो स्पर्श रेखा है वो कौन सी है, स्पर्श बिंदु जो है वो MO है। तो ये बड़े वृत्त छोटे वृत्त की ये हमको क्या मिल रही है, त्रिज्या। तो क्या लिखेंगे, तथा OM छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और फिर लिखेंगे और AB छोटे वृत्त को M पर स्पर्श करती है। ठीक है, तो जब स्पर्श करेगी तो OM जो है वो क्या है, OA AB पर लंब है कौन, OM। ठीक है, AB पर लंब जो है वो क्या है, OM। इतनी बात समझ में आ गई। अतः OM AB, OM AB का लंब सम द्विभाजक है। तो लंब द्विभाजक है तो ये क्या होगा, AM बराबर BM। जब लंब भाजक होगा, लंब द्विभाजक होगा, वो क्या होगा, इसका मतलब AM जो होगा वो क्या होगा, BM के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कहता था कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सकेंद्रीय मतलब एक केंद्र से दो वृत्त बने हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है एक जीवा, तो एक जीवा जो है वो क्या है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो एक जीवा जो है उसको हमने नामकरण कर लिया A, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसको हमने मान लिया O, और केंद्र क्या है 0। ठीक है, तो जब हमको रचना करनी होती है, कोई थ्योरम को सिद्ध करना होता है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं दिया है। सबसे पहले हेडिंग क्या डालते हैं, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, हमने माना है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र O है। दो वृत्त हैं, दोनों का उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन जो दोनों में मिलता हो, तो केंद्र O है। तथा बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती। बड़े वृत्त की जीवा जो है वो किसको, छोटे वृत्त को स्पर्श करती।
इसके बाद सिद्धि करना है। सिद्धि क्या करना है, जब लंब है स्पर्श करती है तो ये वाला भाग क्या इसके बराबर है, तो ए बी जो है वो क्या, ए एम जो है वो क्या है, एम बी के बराबर होगा, वो हम लिख लेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे रचना। रचना क्या करनी है, जब ये बराबर ये दो भागों में बटेगा तभी जब स्पर्श बिंदु कुछ होगा। तो स्पर्श बिंदु को हम कहां पर मिलाएंगे, केंद्र से, ठीक है। तो ओ एम को मिलाया। फिर उपपत्ति हेडिंग, वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा ये है। फिर क्या है, वृत्त स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा लंबवत। स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो है वो क्या होती है, देखिए क्या है, लंबवत है। तथा ओ एम छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ओ एम जो है वो क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ए बी छोटे वृत्त को बिंदु एम पर क्या करती है, स्पर्श करती है। तब जब स्पर्श करती है तो ए बी जो है वो किस पर होगा, ओ एम पर लंब होगा, ठीक है। अतः ओ एम और ए बी लंब समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक हैं, इसका मतलब ये दो भागों में क्या, ए एम बराबर बी एम में बटेंगे। आप लोगों को अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हमने रिपीट भी कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर इसका गा देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है इसका गा नंबर है, वो कहता है चित्र में यदि, इसका मतलब चित्र जो होगा वो क्या होगा, बना होगा, ठीक है। तो चित्र जो है वो कुछ इस प्रकार से, चित्र जो है कुछ इस प्रकार से, चित्र कुछ इस प्रकार से, चित्र इस प्रकार से, इसका नाम ए है, ये एम है, ये बी है, ये एल है, ये एन है, ये डी है, ये सी है। चित्र इस प्रकार से है। तो कहता है कि यदि, क्वेश्चन कहता है एल एम है वो बराबर है सी बी के, और एल एन जो है वो क्या है, बराबर है सी डी। तो सिद्धि करना है क्या, एम ए एम बटे बी एम, ए एन बटे डी एन, ये हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। ये क्या करना है, प्राप्त करना। तो देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्राप्त करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन लंबा था तो इसको हमने पहले से लिख रखा है, ठीक है। बहुत ही बिंदास तरीके से इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है हल त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए क्वेश्चन को समझेंगे, त्रिभुज ए बी सी में इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें देखिए ए एम जो है वो क्या है, एम बी के बराबर है। ये वाली रेखा जो है वो क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। तथा ए एल जो है वो क्या है, एल सी के बराबर है। ए एल ये वाली रेखा जो है वो क्या है, इसके बराबर, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हमारी इच्छा हो तो हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम चाहे तो बी एम बटे एम ए लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब इस भुजा को इसको बराबर कर सकते हैं तो इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगी, ठीक। तो ये वह जो है वो क्या है, इसका अपोजिट लिखा है, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ दे। तो इसको हमने लिया, तो देखिए बी एम बटे ए बी ए एम होगा, यहाँ पर ए एम, ठीक है। तो ए एम इसमें, तो देखिए बी एम बटे ए एम जो है इसमें क्या होगा, एक जोड़ देंगे, एक इसमें जोड़ देंगे। अब इसके नीचे 1 माने, क्या इसके नीचे 1 माने और इसके नीचे 1 माने, इसको ए एम से गुणा करें तो ऊपर भी ए एम से गुणा करेंगे, ठीक है। इधर देखिए इसके नीचे 1 माने, इसको ए एल से गुणा करें तो इसको भी ए एल से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या होगा, एम बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा
ठीक है। तो ए एम एम बी प्लस ए एम बटे ए एम, इधर क्या हो जाएगा एल सी प्लस ए एल बटे ए एल। अब देखो एम बी ये वाली रेखा जो है प्लस ए एम ये वाली रेखा, ये पूरी रेखा का नामकरण क्या हो जाएगा ए बी। तो इसकी जगह पर जो है हम क्या लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी, ठीक है, बटे ए एम, ठीक है। अब देखिए फिर एल सी, देखिए भैया एल सी जो है वो क्या है ए एल, तो ये पूरी रेखा क्या हो जाएगी, ये पूरी रेखा हो जाएगी हमारी क्या ए सी, ए सी बटे क्या हो जाएगा ए एल, ठीक है। इसको पलट के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी, ठीक है। अब देखो, अब इसी प्रकार से हम त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए बी ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी, इस पे देखते तो देखिए ये वाली भुजा जो है एल एन जो है वो क्या है सी डी के बराबर है, ठीक है। तब देखिए ए एन जो है वो क्या है एन डी के, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो ये हमने लिख लिया। इसको पलट के हमने लिख लिया, ठीक है, जैसे यहां पर लिखा था। दोनों पक्षों में फिर एक जोड़ देंगे, फिर एलसीएम यहां पर लेंगे, इसके नीचे 1 माने इसको ए एन से गुणा करें, इसको ए एन से गुणा करें, ठीक है। इसके नीचे 1 माने इसको ए एल से गुणा करें, इसको ए एल से गुणा करें, ठीक है। तो देखिए एन डी और ए एन, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए डी लिख दिया, अपान में ए एन है तो ए एन। अब देखिए एल सी, ये वाली रेखा ये वाली मिलाकर क्या लिख सकते हैं ए सी, ए सी, ठीक है। इसको हमने पलट करके लिख लिया यहाँ पर, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखें, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। 1 और 2 से देखें तो क्या है, यहाँ पर थोड़ा देखें तो इसका RHS और इसका RHS जो है वो क्या है सेम। तो जब LHS या RHS दोनों में से एक सेम होता है तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक सेम होता है। तो AM बटे AB, AM बटे AB जो होगा वो क्या होगा AN बटे AD के बराबर होगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आप लोगों को समझ में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा लेंथी सवाल था लेकिन बहुत ही बिंदास सवाल था, ठीक है। इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा इस सवाल को, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। 22 का 4 नंबर, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 22 का गा था। अब हम देखेंगे 22 का घा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। कहता है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही बिंदास सवाल है, इसमें हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब शून्य ज्ञात करना होगा तो बराबर में हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसके हम क्या करेंगे, मूल निकाल लें। मूल मतलब यहां पर वेरिएबल x दिया है तो x के मान निकाल लें। तो x के मान निकालेंगे, गुणनखंड कर दीजिए इसके, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2, जोड़ेंगे तो 7 होगा, गुणा करेंगे तो 10 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई प्यारे बच्चों। इसकी गुणा करोगे तो कितना होगा 5x, इसकी गुणा करोगे तो कितना होगा 2x प्लस 10 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, तो इसमें कॉमन लोगे तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5 बराबर 0।
प्यारे मित्रों, जो ब्रैकेट में होता है उसको एक बार लेते हैं और जो ब्रैकेट के बाद होता है उसको एक बार लेते हैं। इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। इतनी बात तो कॉमन चीज है, ठीक है। इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर x बराबर x प्लस 5 बराबर 0। x का मान कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा। इसके बराबर 0 रखो तो x प्लस 2 बराबर 0। इसको करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 2। प्यारे मित्रों, मूल हमारे कितने निकल के आए? 2, ठीक है। मूल बोले या शून्यक, शून्यक हमारे कितने निकल के आए? 2। एक -5 और -2। अब कहता है शून्यकों के बीच हमको सत्यता की जांच करनी। तो सत्यता की जांच करनी है तो देखिए क्या होगा, हम यहां से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है वो क्या होता है? -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग, इन दोनों शून्यकों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या है? -5 और -2 को जोड़ दीजिए। माइनस, अब यहां पर x और x का गुणांक जो है वो जो दिया समीकरण है उससे हम लिखेंगे, जो दिया गया समीकरण है उससे लिखेंगे। तो यहां पर देखिए माइनस, तो माइनस x का गुणांक तो x ये है, तो इसके गुणे में कितना है? 7, तो 7 लिखेंगे बटे x स्क्वायर। इसके गुणे में कुछ नहीं, जिसके गुणे में कुछ नहीं उसके गुणे में 1 होता है, ठीक। तो 1 प्लस माइनस माइनस, -5 -2 कितना हुआ? -7। तो ये -7 बराबर -7। इतनी बात समझ में नहीं? दोनों पक्ष क्या हुए? बराबर हुए। दोनों पक्ष क्या हुए? बराबर हुए। इसका मतलब क्या है? राइट है। हमने जो दोनों संख्याओं का जो दो शून्य हमने निकाले थे उनका योग देखा, वो क्या था? बराबर है। इसका मतलब क्या है? सत्य है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो प्यारे मित्रों क्या होता है? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा। तो शून्यकों का गुणनफल कहता है। तो जो दो शून्य थे उनकी गुणा कर दीजिए, -5 गुणे -2। अचर संख्या जिसके साथ में कोई ABCD नहीं होगी, तो 10/1। इसकी गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा और 2 पंचे 10। ये प्यारे मित्रों कितना है? 10 बराबर 10 है। तो हमने शून्यकों की जांच भी कर ली। एक आया -7 बराबर -7 और एक आया 10 बराबर 10। तो प्यारे मित्रों इसके मूल जो निकल के आए थे या शून्य निकल के आए थे वो कितने निकल के आए थे? समीकरण के शून्य निकल के आए थे -5 का -2, ठीक है। इसकी हमें सत्यता की जांच करनी होती है। तो सत्यता की जांच हम 2 प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? गुणनफल होता है और एक होता है योगफल होता है। तो एक योगफल से निकालेंगे तब भी बराबर है और गुणनफल से लेके तब भी बराबर। ये जरूरी नहीं है कि योगफल का मान जितना है उतना ही गुणनफल का आए, ऐसा कोई नियम नहीं है। बट योगफल निकालें तो LHS RHS बराबर होने चाहिए और गुणनफल निकालें तब भी क्या होना चाहिए? LHS बराबर RHS होना चाहिए, ठीक। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल था, ठीक है। और अभी भी 22 के हमारे 2 सवाल बचे हुए, उसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। और 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, इसके 2 क्वेश्चन, इसके और इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये 8 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक वीडियो देखते रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अंदाज के साथ। थैंक यू।